हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम मार्केट रिलेटेड थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि मार्केट क्यों इतना शार्पली फॉल हुआ। और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और देश के लिए एक इवेंटफुल डे होता है एज ए इकोनॉमी वाइज भी, बजट। तो उस पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। मैं मेरा थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। मैंने पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, फिर ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मैंने इसको थोड़ा साइड पे रखा है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे काम हैं। तो डेली एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में वीडियो आ नहीं पाती है। तो 2-3 महीने में मैं रिज्यूम करूँगा। और ऐसे भी मैं बजट की बात कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा मेरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ताकि आपको ये ना लगे कि कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है। तो एजुकेशन वाइज, आई एम अ CA फाइनल एस्पिरेंट। आई हैव क्लियर्ड NISM डेरिवेटिव एग्जाम। BSc इंस्टीट्यूट से भी मैंने कोर्स किया है ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का। उसके अलावा PMLA का जो PMLA and AMTF का जो कोर्स है NISM से, वो भी क्लियर किया है मैंने। तो ये रहा मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो अब बजट पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बजट में एज सच बहुत कुछ आया नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि बहुत अच्छा बजट है, हिस्टोरिकल बजट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत म्यूटेड, बहुत साइलेंट बजट था। एज अ स्ट्रीट मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं कि बजट में इतना कुछ आएगा। बस FM नेगेटिव ना बोले, यही एक्सपेक्टेशन थी कि नथिंग नेगेटिव इज ऑल्सो अ बिग पॉजिटिव फॉर द मार्केट, बट इट डिडेंट गो वेल। तो एक एक करके पॉइंट्स पे आते हैं। जैसे हर साल बजट में फिजिकल डेफिसिट का आप नंबर सुनते हैं या बाकी सारी चीज़ें सुनते हैं। तो पहले फिजिकल डेफिसिट से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डेफिसिट जैसे FM ने बोला था कि हम 4.5% के नीचे रखने का ट्राई करेंगे। 4.3% का दिया है उन्होंने। उसके अलावा उनका प्लान है 2031-32 तक डेट टू GDP रेशियो 50% पे लाया जाएगा, विच इज़ ऑल्सो मेरे हिसाब से न्यूट्रल थिंग है। नॉट टू एक्साइटेड, नॉट टू बी डविश अबाउट इट। सो इट्स अ नॉर्मल थिंग। बट एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नेट बोरोइंग जो एक्सपेंस है, वो बेसिकली एक्सपेंस और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि गवर्नमेंट की इनकम है 36.5 लाख करोड़, और गवर्नमेंट एक्सपेंस करने वाले 53.5 लाख करोड़। जो 12 लाख का लास्ट ईयर डेफिसिट था, इस साल वो बढ़ के 17 लाख हो गया है। पहले 15 लाख था, अब 17 लाख हो गया। वो एक बड़ा डेंट है, क्योंकि आप कब तक इतनी हैवी बोरोइंग करेंगे। और इसमें से भी नेट बोरोइंग करेंगे आप 11 लाख करोड़ की। उसके अलावा सेविंग्स और बाकी चीज़ों से गवर्नमेंट ने बोला है। तो बेसिकली अभी भी जो हमारा एक्सपेंस है, उसमें से इनकम का 25% तो खाली इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाता है। बाकी 75% में से आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट और बढ़ाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट और एक्सीड करेगी। तो वो थोड़ी सी एक नेगेटिव साइड पे चीज़ रही। उसके अलावा जैसे आप हर साल सुनते हैं कि एलोकेशन हर सेक्टर वाइज बताते हैं FM, तो इस साल खाली इंफ्रा का एक कंबाइंड नंबर दिया 12.20 लाख करोड़। उसके अलावा डिफेंस, रेलवे, हेल्थ, एजुकेशन, इनका कोई स्पेसिफिकली नंबर उन्होंने नहीं बताया। जब फाइनल प्रिंट या बाकी चीज़ें आई तब उसमें से नंबर्स मिले। तो मार्केट को पहले से थोड़ा सा इंडिकेशन आने लगा कि हर बार जैसे कंसिस्टेंटली नंबर्स बताए जाते हैं, इस बार उतना क्लियरली नहीं था जो फाइनल प्रिंट में आया। उसके बाद इन्होंने TCS TDS को थोड़ा डाउन किया। जैसे 20% था, कहीं पे 5% था, तो उसको 2% पे ये लोग लेके आए हैं। जैसे TCS ऑन ट्रैवल, एजुकेशन, मेडिकल, एजुकेशन मेडिकल पे 5% था फॉर अब्रॉड, उसको 2% लेके आए हैं। ट्रैवल पे 520% था, उसको भी 2% पे रिड्यूस किया है। उसके अलावा इम्पोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जो आप करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, वो 20 थी, उसको 10 लेके आए हैं, वो पॉजिटिव है। TCS वाला भी पॉजिटिव वे में लिया है मार्केट ने। बट द सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंसिस्टेंटली हो रही है 3-4 साल से, वो है कि ये कैपिटल मार्केट्स के साथ कुछ ना कुछ ट्विकिंग करते हैं। 2 साल पहले इन्होंने बायबैक को, पहले कैपिटल गेन में टैक्स होता था, फिर आईफोर्स में लेके आए। नाउ दे हैव अगेन चेंज इट टू आईफोर्स टू कैपिटल गेन्स। तो अब शेयर होल्डर के हाथ में ही टैक्स होगा ये, कोई भी तरह का बायबैक होता है तो। एक ये चीज़। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मार्केट को डेंट की, वो STT है। क्योंकि STT लास्ट ईयर आपने बढ़ाया था, इस साल आपने फिर से बढ़ा दिया है। फ्यूचर पे जो STT है वो 0.02% से बढ़ के 0.05% हो गया।
ऑप्शन में वेरेस जो एस टी टी है वो 0.01% से बढ़ के 0.15% कर दिया। इट्स अ सब्सटेंशियल इंक्रीज। तो वहां से मार्केट ने एक डेंट देना शुरू किया, क्योंकि ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। देखिए, आप स्पेकुलेशन मैनेज करना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड साइंस, थम्स अप फॉर द गवर्नमेंट एंड सेबी टू। सेबी भी करना चाहता है, इसलिए वीकली ऑप्शंस बन गए। बट खाली क्या लोग स्पेकुलेट करते हैं डेरिवेटिव मार्केट में? नहीं। आप जैसे बात करें म्यूचुअल फंड में, उसमें आरबीटी म्यूचुअल फंड है, उसके बाद हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है, उसके बाद एसआईएफ जो नया आपने इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया वो भी है। उन सब में डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, या डेरिवेटिव्स की कहीं ना कहीं भूमिका है, पोजीशनिंग है। तो वहाँ पे उनकी अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो आपके रिटर्न्स कम होंगे, तो वो एक नेगेटिव साइड पे इम्पैक्ट करेगा। सेकेंडली, हर इंसान स्पेकुलेट नहीं करता, कुछ लोग जेन्युइनली हेज करते हैं अपनी पोजीशंस, तो वहां पे उनकी हेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसलिए मार्केट ने नेगेटिव लिया। ऊपर से आपके एफआईज कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं, क्योंकि रुपीस डेप्रिशिएट कर रहा है। उसके अलावा इंडिया की इतनी ग्रोथ आ नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ ईपीएस और अर्निंग्स कंपनी की, तो वो कंटिन्यू बेच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड करना चाहिए था कि एफआईज आए, ये तो उल्टा और डिस्करेज हो गया है कि यार और मत आओ ऐसा। और ऊपर से आपको 2 साल से जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने जो इतना जी जान से एसआईपी में पैसा डाला, मार्केट इतने अच्छे लेवल पे सस्टेन करके रखा डिस्पाइट एफआईज ह्यूज सेलिंग। लास्ट 2-3 साल में भयंकर सेलिंग हुई है एफआईज की, उसके बाद भी मार्केट को इतना नहीं टूटने दिया। दैट्स बिकॉज ऑफ आर रिटेल मनी। तो उनको आपको रिवॉर्ड करना चाहिए था, वो आपने रिवॉर्ड किया नहीं, उल्टा पनिश कर रहे हो। कि अगर थोड़ा बहुत कोई 2-4 रुपए कमा भी लेता है ट्रेडिंग करके डेरिवेटिव से, तो अब उसको हायर हायर कॉस्ट हो जाएगी उसकी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और एक चीज़ और, आप भी डेटा क्रंचिंग कीजिएगा। वेर एज कांग्रेस की जब रिजीम रही है तब स्टॉक मार्केट ने ज़्यादा रिटर्न दिया है, वेर एज बीजेपी की रिजीम में कम रिटर्न दिया है स्टॉक मार्केट में। और कंटिन्यूअसली हो रहा है। लास्ट टू लास्ट या 2 साल पहले इन्होंने एल टी सी जी एस टी टी सी जी चेंज किया, 10 से 12.5 किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म 10 से 20 कर दिया। तो आप कंटिन्यूअसली कैपिटल गेन को थोड़ा बहुत ट्वीक करें, या तो एक बार में कर दीजिए जो करना है, कि हम ये कर रहे हैं अब 5-7 साल नहीं करेंगे, तो वो कंटिन्यूएशन रहेगा। हर बार छोटे छोटे चेंजेस, वो मार्केट को अनसर्टेनिटी इतनी पसंद नहीं है, इसीलिए मार्केट ने इतना बड़ा एक मेल डाउन दिया। उसके अलावा तो बाकी मार्केट का देखते हैं कल कैसा रहता है। बाकी मेरे लिए बजट नेगेटिव साइड पे ज़्यादा था, क्योंकि इतनी ट्विकिंग नहीं करनी चाहिए। मार्केट का भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, कि देखते हैं कि मार्केट किस ढंग से बिहेव करता है। देखो, जब स्पीच शुरू हुई मार्केट यहाँ पे खुला 9:15 और वहाँ पे सस्टेन करता गया, क्योंकि प्रीमियम्स भी हाई थे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन वहीं पे ही था। फिर एक कैंडल बनी 350, यहाँ पे वो एसटीटी का अनाउंसमेंट आया, जैसे ही आया ऑलमोस्ट ये पकड़ो 25,350 से मार्केट मेल होते होते 25-24,600 का सपोर्ट लिया मार्केट ने सीधा। इतना शार्पली मार्केट में एक डिक्लाइन आया, फिर रिकवरी आई, फिर 25 से 100 पे हर्डल लिया, और फिर वापस नीचे आ गया। देखते हैं अब, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप इसको देखेंगे, तो अब मार्केट का अगला सपोर्ट आता है 24,400। अगर वो भी नहीं होल्ड होता है तो आप इसको 22,000, 23,500 की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट, प्लीज यूज योर माइंड बिफोर ट्रेडिंग। और रिस्क और अपनी एपिटाइट समझ के ही ट्रेड कीजिएगा, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता ट्रेड करने के लिए। उसके अलावा अगर मिड कैप सिलेक्ट देखेंगे तो वहां पे भी सेम चीज़ हुई, कि एक सही इसने काफ़ी नीचे गैप डाउन दिया, उसके बाद रिकवर हुआ, फिर वहीं पे मेंटेन कर रहा था। फिर जैसे ही एसटीटी की अनाउंसमेंट आई यहाँ पे, ये भी फॉल हुआ ऑलमोस्ट 13,400 से लेके नीचे में 12,800 तक फॉल हुआ। फिर फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे लिया 13,180, 200 के अराउंड, फिर वहां से वापस फॉल हो गया। सेम विद द बैंक निफ्टी, सेम है, कुछ अलग नहीं है। यहीं पे 59,500 वहां से गिरा, 57,800 तक गिरा, फिर रिकवर हुआ, फिर वापस यहाँ पे आ गया। अब जो पॉइंट इसका ये है कि अब क्या होगा। अब मेनली यही चीज़ होगी कि प्रीमियम्स भी हाई हैं ऑप्शन में, तो हो सकता है कल फर्स्ट
फर्स्ट आज छुट्टी है तो सेकेंड है, DI के पास पैसा भी रहेगा, सबने SIP भी दी होगी, तो हो सकता है कल मार्केट शायद बाउंस भी कर जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है, या मार्केट और यहाँ से 500,000 पॉइंट निकल जाए। लेकिन अगेन अ डिस्क्लेमर, प्लीज डू नॉट ट्रेड on any of the recommendation, as I am not a SEBI registered investment advisor or research analyst। अपना रिस्क एपिटाइट और सब समझ के ही ट्रेड कीजिएगा। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता ट्रेडिंग करने के लिए। ये सिर्फ एनालिसिस वीडियो था बजट का, जो मेरे को लगा इम्पोर्टेंट बताना चाहिए, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स के लिए ये गवर्नमेंट थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे रही है, एज व्हाट आई फील। कि इतनी ट्वीकिंग्स नहीं होनी चाहिए। जो करना है या तो एक बार करो या तो मत करो, क्योंकि मैं कैपिटल मार्केट्स को ऐसे लेता हूँ कि ये एक सोने की मुर्गी है, ये अंडे देते रहेगी। आप कम टैक्स रखे, कैपिटल गेन होगा, लोग देते रहेंगे पैसा, आप मुर्गी को ही मारने पे लगे हैं। और एक चीज़ और, जब से इन्होंने LTCG STCG बढ़ाया, मार्केट में कोई कैप रिटर्न दी नहीं है कैपिटल गेन के हिसाब से। क्योंकि अक्टूबर 2024 से अभी तक मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं किया। हाँ ठीक है, 26,277 था उस टाइम का, भी 300-400 होगा। लेकिन मार्केट अभी आज की डेट में तो नीचे ही है। कितना है निफ्टी? आज भी काफी गिरा है, 24,800 के आसपास है निफ्टी, तो नीचे ही है उससे 4-5%। और डॉलर टर्म्स में तो और नीचे है। तो इनको कुछ ऐसा करना चाहिए था मेरे ओपिनियन में, जिससे कैपिटल मार्केट को इंसेंटिवाइज करे, FIs भी पैसा लगाए, काफ़ी चीज़ें बढ़े। पर ठीक है, अभी मिनिस्ट्री जैसा सोचती है वैसा करते हैं, देखते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट। बट मेरे हिसाब से तो बजट थोड़ा नेगेटिव साइड पे, या थोड़ा नहीं, काफ़ी नेगेटिव साइड पे। इतनी खास कोई अनाउंसमेंट थी नहीं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।